हे गाइस, दिस इज़ राकीबुल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ट्रैक्टर का रोड टैक्स पेमेंट ऑनलाइन कैसे करते हैं। क्योंकि जैसे हम अदर्स व्हीकल का रोड टैक्स पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, सेम उसी तरह ट्रैक्टर का भी रोड टैक्स पेमेंट हम ऑनलाइन कर सकते हैं। सो अगर आप एक ट्रैक्टर का ओनर है तो आप ये वीडियो देखने के बाद घर बैठे बहुत ही आसानी से ट्रैक्टर का रोड टैक्स पेमेंट ऑनलाइन कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो गैस, ट्रैक्टर का रोड टैक्स ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र को ओपन किया है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है परिवहन सेवा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ परिवहन सेवा टाइप करता हूँ। परिवहन सेवा टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है, और जैसे ही आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पहला वाला जो लिंक मिलेगा, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, और जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ आपको ऑनलाइन सर्विस में क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन सर्विस में क्लिक करेंगे तो व्हीकल रिलेटेड सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सिलेक्ट स्टेट नेम, यानी जिस स्टेट का ट्रैक्टर है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ आसाम सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जिस ट्रैक्टर का रोड टैक्स पेमेंट करने वाला हूँ वो आसाम का ही है। तो स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ आरटीओ सिलेक्ट करना होगा, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी बनवाया है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से आरटीओ सिलेक्ट करता हूँ, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाया है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ग्वालपारा। ठीक है, तो आरटीओ सिलेक्ट करने के बाद आपको यह प्रोसीड में क्लिक करना है, और प्रोसीड में क्लिक करने के बाद इस तरह नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आपको नीचे ओके का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें क्लिक कर देना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो नोटिफिकेशन है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ रोड टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको पे योर टैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी ट्रैक्टर का जो नंबर है वो यहाँ डालना है। तो चलिए मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ आपको चेसिस नंबर का आखिरी 5 डिजिट डालना होगा, यानी लास्ट 5 डिजिट ऑफ चेसिस नंबर। तो चेसिस नंबर और इंजन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लास्ट 5 डिजिट डाल देता हूँ चेसिस नंबर का। और चेसिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट डालने के बाद वेरीफाई डिटेल्स में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ RMN यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ व्हीकल ओनर, तो यह बताया गया है कि जिसके नाम में गाड़ी है उनका मोबाइल नंबर यह डालना होगा। लेकिन बॉस आप यहाँ किसी का भी नंबर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यह गेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ क्लिक किया, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह अलर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इस नोटिफिकेशन को यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ क्लिक करके। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ डालना है। तो चलिए मैं यहाँ OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो इस तरह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यानी नीचे की तरफ आना है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको MV टैक्स। ठीक है, MV टैक्स के बगल में आपको यहाँ सिलेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो यह देखिए हाफ ईयरली और क्वार्टरली 2 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आप चाहे तो 6 महीने के लिए पेमेंट कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो 3 महीने के लिए पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ हाफ ईयरली सिलेक्ट किया, तो 6 मंथ के लिए हमें यहाँ पेमेंट करना होगा 2000, लेकिन यहाँ 210 रुपया जो कि पेनल्टी लगा है, फेल हुआ है कुछ दिन पहले। ठीक है, इसलिए तो अब मैं पेमेंट करने वाला हूँ। तो पेमेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा, स्क्रॉल डाउन करते हुए।
ठीक है। उसके बाद यह पेमेंट में क्लिक करना है। जैसे ही पेमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ एक बॉक्स मिलेगा, आई हियर बाय कन्फर्म दैट अबव स्टेट आर करेक्ट, इसमें चेक मार्क लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ कन्फर्म पेमेंट में क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ कन्फर्म पेमेंट में क्लिक करता हूँ, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है, यानी ई ग्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, वो यहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, और जिसके नाम में ट्रैक्टर है उनका डिटेल्स वगैरह यहाँ शो हो जाएगा, गाड़ी का नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यह पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। तो यह 3 ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आपसे सजेस्ट करूँगा ई पेमेंट ही रहने दीजिए। उसके बाद जिस बैंक से आप पेमेंट करने वाले हैं वो बैंक यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही पेमेंट करने वाला हूँ। तो बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह रेफरेंस नंबर वगैरह आ जाएगा, तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट फेस पर, और यहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम डेबिट कार्ड। तो मैं यहाँ इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इंटरनेट बैंकिंग से ही पेमेंट करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो गाइस हमने यहाँ इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यह अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। तो मेरे पास 2 अकाउंट है एसबीआई का, करंट और सेविंग दोनों अकाउंट यहाँ शो हो रहा है। आपको यहाँ एक ही अकाउंट शो हो जाएगा, तो आपको यह सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फर्म का, तो आपको कॉन्फर्म में क्लिक कर देना है। और कॉन्फर्म में क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी चला जाएगा। तो आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, और ओटीपी को इस बॉक्स में फिल कर देना है। तो चलिए मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ। तो ओटीपी डालने के बाद आपको यह कॉन्फर्म फिर क्लिक करना है, और जैसे ही आप कॉन्फर्म में क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो गैस पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ये पेज जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा, और आपका जो रोड टैक्स का पेमेंट रिसीव है वो इस तरह से निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके सामने ये फीडबैक वाला पेज आता है तो आप यहाँ क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ प्रिंट में क्लिक करके इस रोड टैक्स पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो गैस कभी कभी सर्वर इशू होने की वजह से पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ये रोड टैक्स का जो पेमेंट रिसिप्ट है वो नहीं निकलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो देख के आप इस रोड टैक्स पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।